हुकूमत ने पेट्रोलियम वस्तुआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹1.63 फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.55 फी लीटर का इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹335.81 फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹388.38 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। आज बड़ा अफसोस हुआ देख के जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दी गई, जिस किस्म का गुस्सा जो है वो झाड़ा गया। तो मैं कुछ हक़ाइक़ बयान करना चाहती हूँ जो आवाम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपने फरमाया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की ने अभी स्टेटमेंट दी कि रियासत ने फ़ैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फ़ैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फ़ैसला अवाम करते हैं। और आपको जीबी में अवाम ने आपके हक़ में फ़ैसला किया, मुस्लिम लीग नून ने बहुत फ़राख दिली के साथ और खुश होकर आपकी कामयाबी को एक्नॉलेज किया। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने तरक्की के निशान पर मोहर लगाई। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी को खुले दिल से इंतखाबी नताइज तस्लीम करने चाहिए। बिलावल भुट्टो ने सीनियर कायदीन पर हमले किए। अफसोस है पीपल्स पार्टी की जानिब से इस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई। बिलावल भुट्टो को अपने बयानिए और कारकर्दगी पर मेहनत करनी चाहिए। इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं बल्कि आवाम करते हैं। आवाम को मुकम्मल हक हासिल है कि वो अपने पसंद के नुमाइंदों का इंतखाब करे। सिंध वाहिद सूबा है जहां 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन फिर भी वहां के अवाम महरूमियों का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कश्मीर इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने किसानों के लिए इनकलाबी लैब ऑन व्हील्स मंसूबे का आगाज़ कर दिया। मोबाइल लैब टीम किसान के खेत से मिट्टी और पानी के नमूने ऑन द स्पॉट हासिल करेगी। किसान के खेत में ही मिट्टी और पानी के नमूनों का फौरी साइंसी तज्जिया किया जाएगा। मिट्टी और पानी के टेस्टिंग नताइज को फौरी तौर पर मोबाइल ऐप में दर्ज कर दिया जाएगा। मिट्टी और पानी के टेस्टिंग नताइज को अलावा मिट्टी की पीएच और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की ऑन द स्पॉट पेमाइश की जाएगी। मिट्टी और पानी के टेस्टिंग नताइज को फौरी मोबाइल ऐप में दर्ज कर दिया जाएगा। मरीम नवाज का कहना था मिट्टी की दुरुस्त परख और मतवाजन खादों का इस्तेमाल ही पंजाब को ज़रूरी तौर पर खुद कफील बनाएगा। सूबे भर में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। तर्जबान पीडीएमए के मुताबिक 29 जुलाई से 5 अगस्त तक सूबे के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। डीजी पीडीएमए उमर अब्बास मेला की सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। शहर में मौसम के पल पल बदलते मिजाज, कहीं गर्मी तो कहीं बारिश का खेल। एबट रोड, लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, गढ़ी शाहू, काहना के अतराफ बारिश। मुगलपुरा, ताजपुरा, मनावा में भी रिमझिम। मुगलपुरा में 12.2, ताजपुरा में 11.2 और मनावा में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 31 जुलाई से लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में खूब बादल बरसने के इम्कान। गर्मी और जानलेवा हब्स में लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर। एयर कंडीशंस और पंखों के इस्तेमाल से सिस्टम पर लोड बढ़ गया। रात के औकात में बिजली की बंदिश से शहरी शदीद परेशान। सिस्टम को ओवरलोड होने से बचाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में 30 मिनट से 1 घंटे तक वक्फे से बिजली की बंदिश। ज़राए के मुताबिक ट्रांसफार्मर्स और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाकों में घंटों बिजली बंद रही। मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में तुगयानी की सूरत हाल। पीडीएमए पंजाब के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग और तोनसा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। कालाबाग 3,01,000 और तोनसा में 3,85,000 क्यूसिक है। तोनसा बैराज में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरियाए चिनाब में सैलाबी सूरत हाल में कमी हो रही है। दरियाए चिनाब में मराला, खानकी, कादराबाद, त्रिमू और पंजदत के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल है।
डीजल की मुसलसल बढ़ती कीमत, 9 दिनों के दौरान डीजल में इजाफे से 15% तक किरायों में इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स ने मजीद 5% किराया बढ़ाने के लिए पेश कदमी शुरू कर दी। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने 400 रुपये लीटर डीजल की स्लैब मुकर्रर करने की तैयारी कर ली। मौजूदा सूरत हाल और 400 रुपये से कम निर्ख पर किराए नहीं बढ़ाए जाएंगे। गरीब ने की खाना, रोटी खानी है, रोटी भी ना पेट भर खसे तो मां पहले मरी पई है। आटा तो मिल ही नहीं रहा। बात है कि पीछे से कोई आटा रियायत होगा तो कोई चीज़ मिलेगी। पहले रोटी 15 रुपए की लेते थे, अब 20 रुपए की सादी रोटी है। गरीब आदमी कहाँ से लेगा? रात को भी घर में बच्चों ने मंगाई हैं 200 की 10 रोटियाँ आई हैं। शहरियों के लिए सस्ती रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। रोटी 14 रुपए की या 20 रुपए की, गरीब के लिए रोटी भी कसौटी बन गई। डीसी रेट लिस्ट नजरअंदाज, 14 रुपए में रोटी नहीं दस्तयाब। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोटी की मनमानी कीमत वसूल की जा रही है। ज्यादा इलाकों में सादा रोटी 20 से 25 रुपए तक बेची जाने लगी। गंदम और आटे के निर्खों में होशरुबा इजाफा, बेकरी मसनूआत के दाम भी मुतासिर। मुख्तलिफ कंपनियों की डबल रोटी, बन और शीरबार की कीमत शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर। डबल रोटी 220 से 240 रुपए तक बिक रही। छोटी डबल रोटी 120 से 140 रुपए में फरोख्त, बन 50 से 70 रुपए में दस्तयाब। ब्रांडेड बाकर खाने की कीमत 100 से 120 रुपए तक वसूल की जा रही है। शहरियों का कहना था कि बेकरी आइटम्स की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल किया जाए। महंगाई के वार जारी, सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियों के निर्ख बढ़ गए। प्याज की सरकारी कीमत 105 रुपए, फरोख्त 120 रुपए किलो। टमाटर की सरकारी कीमत 260, फरोख्त 340 रुपए किलो हो रहे। लहसुन 400, अदरक 450, नींबू 220, सब्ज मिर्च 200 रुपए किलो फरोख्त। टिंडे 200, खीरे 220, फूल गोभी 180 रुपए किलो बेची जा रही। शिमला मिर्च 450, मटर 350, मेथी 280 रुपए किलो फरोख्त। सेब 450, आम चौंसा 420, आड़ू 320, आलू बुखारा 540 रुपए किलो में दस्तयाब। महकमा स्कूल एजुकेशन का सरकारी और निजी स्कूलों के लिए नया मरासला जारी। पंजाब भर के तमाम CEOs DEA को नई हिदायत पर अमल दरामद का हुक्म। सरकारी और निजी स्कूलों में सुबह की दुआ बाकायदगी से कराने की हिदायत। स्कूलों में हुब्बुल वतनी के फ़रोग़ के लिए बज़्म अदब समेत गैर निसाबी सरगर्मियाँ लाजमी करार। तलबा में कौमी शऊर और शहरी जिम्मेदारी उजागर करने के लिए लेक्चर्स मुनक्किद होंगे। वैलेंटाइन टाउन में जहर खुरानी माँ और 3 बच्चों की पुलिसदार हलाकत। तफ्तीश में 2 नए किरदार और अहम इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक पुलिस की बच्चों की मां ने जहर अपने एक दोस्त से मंगवाया। अलीना ने जहर बजरिया पार्सल बराह रास्त अपने घर मंगवाने के बजाय कॉलेज की सहेली के घर मंगवाया। खातून अलीना की सहेली को शाम में तफ्तीश कर दिया गया। जहर पार्सल के जरिए भिजवाने वाला शख्स मंदिर से गायब है।